अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट बच्चों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं यूखानपुर चैनल और आज की वीडियो कुछ इस तरह है कि स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं बच्चों यूनिवर्सिटी में। और दो तरह की फेलियर्स हैं, यानी स्टूडेंट्स हैं, कुछ बिल्कुल मेहनत करते हैं और किसी वजह से एक आधा सब्जेक्ट रह जाता है। तो ये ज़रा दूसरे तरह के लोगों की है जो बिल्कुल मतलब लेज़ी हो जाते हैं, सुस्ती का मुजाहरा करते हैं और ठीक तरह से चीज़ों को मैनेज नहीं करते या पूरी तरह तवज्जो ही नहीं देते या उनकी दिलचस्पी नहीं होती। तो ये जो सारी बातें हैं जो ऐसे लोग करते हैं उनके बारे में हैं कुछ। चले कुछ पॉइंट्स हैं डिस्कस कर लेते हैं और होपफुली आपको अगर समझ आ जाती है तो वेल एंड गुड, और अगर आप कामयाब होते हैं तो इंशाल्लाह इसमें मुझे भी बड़ी खुशी होगी। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, वीडियो से रिलेटेड तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेंगी। तो जब हम कामयाबी की तरफ देखते हैं तो हमारे सामने कुछ रोल मॉडल होते हैं। एज ए मुस्लिम हमें सबसे जो ज़रूरी है और हमारे लिए हमारी जानों से भी ज़्यादा अजीज़, तो हमें अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखना चाहिए हमेशा। और यहाँ पे मैंने जो आगाज़ करना है वो है सूरत अहज़ाब की सूरत का, और जिसमें वाज़े तौर पर जिसका तर्जुमा है, मैं थोड़ा सा तर्जुमा आपके साथ शेयर करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उम्दा नमूना मौजूद है, हर इस शख्स के लिए जो अल्लाह ताला की और क़यामत के दिन की तवक्को रखता है और बकसरत अल्लाह ताला की याद करता है। अब इसमें ये हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो है वो हमारी ज़िंदगी के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। यानी जो भी हमने करना है ज़िंदगी में तो हमें उन्हीं की तरफ देखना चाहिए कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ नशीब व फ़राज़ में आप सल्लम ने ज़िंदगी कैसे गुजारी और कैसे अमल किए, और जो उनकी ज़िंदगी है बहुत मुश्किल से स्टार्ट हुई थी और आखिर करते 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 आपको पता ही है, आपने पढ़ी होगी सारी इस्लामी हिस्ट्री। तो यहाँ पे मैं जो स्टूडेंट सोचते हैं कि पढ़ना बहुत मुश्किल है, मुसीबतें आ गई हैं, पता नहीं क्या क्या हो गया हमारे साथ, और ये सारी चीज़ें वैसे एडमिशन लेने के बाद उनको ख्याल आती हैं। पहले सारा कुछ ठीक होता है, शौक़ भी होता है, लेकिन फिर अचानक से उनकी ज़िंदगी में ऐसा तूफ़ान बर्पा होता है उनके ज़हन में कि भाई वो कहते हैं कि पता नहीं अब क्या हो गया, तो सब कुछ ही मुश्किल लगने लगता है स्टडी के रिलेटेड से। बाकी सारी चीज़ें उनकी ठीक चल रही होती हैं। तो उन लोगों के लिए मैं एक मुश्किल की एग्जांपल देता हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में से, और मिल के पढ़ते हैं सारे। आपने भी पढ़ा होगा मुख्तलिफ कोर्सेज़ की किताबों में। शाह अबी तालिब का घाटी का वाक़या है। मक्का के करीब एक पहाड़ की घाटी का नाम है जहाँ 7 नबवी बामुताबिक सितंबर 615 में हज़ूर सल्लल्लाहु और ख़ानदान बनु हाशिम को पनाह लेना पड़ी। ये नतीजा था इस ज़ालिमाना मंसूबे का जो क़ुरैश मक्का ने इस्लाम की दावत और इसकी आवाज़ को दबाने के लिए बनाया था, यानी बनु हाशिम से हर तरह के तल्लुकात तोड़ लिए जाएं। ये माशरती मकातिया यानी सोशल बाइकाट मुहर्रम 10 नबवी तक तकरीबन 3 साल जारी रहा। इस दौरान में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी ख़ानदान को नहायत मुश्किलात का सामना रहा। इन हालात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस दौरान में भूख को मिटाने के लिए बाज़ औक़ात दरख्तों की जड़ें चबाना पड़ती थीं और पेट पर खजूर के तने या चमड़ा बांधना पड़ता था। इस मकातिया यानी सोशल बाइकाट के ख़त्म होने के बाद जल्द ही हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब और ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा वफ़ात पा गई। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साल को आमुल हज़न यानी गम का साल करार दिया। अब यहाँ पे छोटे बच्चे भी थे और उनको भी भूख लगती होगी, ना दूध का ना खाने का किसी तरह का बंदोबस्त नहीं था, और इतनी मुश्किलात थी कि बच्चों के रोने की आवाज़ें दूर दूर तक जाया करती थी। ये मैंने यहाँ पे बताने का मकसद है कि प्यारे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ऐसी मुश्किलात आई हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सामने रखनी चाहिए। अब आ जाएं ज़रा अपनी ज़िंदगी की तरफ कि क्या हमारी ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा मुश्किल आई है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी हैं, बर्दाश्त की, और लेकिन अपने रास्ते से नहीं हटे और इस्लाम का जो पैगाम है हमेशा आगे बढ़ाया। तो स्टूडेंट कुछ फेल क्यों होते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने किसी ऐसे स्टूडेंट को देखा होगा तो यकीनन वो इन वजूहात की बिना पर फेल होता होगा। चूँकि नए स्टूडेंट अगर आप हैं तो कोशिश कीजिएगा कि ये जो रीज़न्स हैं ये आपके सामने ना आए। सबसे पहले तो है पोर मैनेजमेंट। ये हमारी ओवरऑल पाकिस्तानी कौम का ही जो मसला है मैनेजमेंट्स। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे हमें बिजली का बिल आता है ना, तो
हम उसको रोज़ाना सामने रख कर देख लेते हैं कि भाई नहीं, इसका तो अभी बड़ा टाइम बाकी है, और जब टाइम बिल्कुल आ जाता है तो फिर हम बैंक में जाके लाइन लग के भी बड़ी मुश्किल से उसको पे करते हैं, हालांकि वो बहुत दिन पहले आ चुका होता है। तो स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा जो मसला होता है वो वीयू फ्लेक्सिबल सिस्टम, वीयू का सिस्टम सारा फ्लेक्सिबल है, कोई ऐसी मजबूरी या ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं होती, तो स्टूडेंट उसकी वजह से फिर लेज़ी हो जाते हैं और डिले करते हैं अपने लेक्चर्स, हालांकि पता नहीं सारी दुनिया ही मसरूफ़ है, हर कोई मसरूफ़ ही रहता है, बाकी उनके हर काम में चीज़ें चल रही होती हैं। तो मैं ज़रा खुली बातें कर रहा हूँ आज आप लोगों के साथ, लेकिन जब लेक्चर देखने की बात आती है तो 100 तरह की चीज़ें हैं, 100 बहाने सामने आ जाते हैं कि जी टाइम नहीं मिल रहा, नेट ख़राब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट नहीं है, यानी शुरू दिन से ही काम करने की आदत नहीं बनानी, डिवाइड नहीं करना और उसको इकट्ठे करते जाना है, फिर जब एकदम सर पे बोझ पड़ना है तो वो चीज़ें होनी नहीं है और नतीजा कुछ ना कुछ ज़ाया होना है, जैसे कि असाइनमेंट है, जीडीबी है या बाकी चीज़ें हैं। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि बाकी सारे टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है और स्टूडेंट इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ज़हनी तौर पर, हालांकि बाकी सारी ऐप्स वो चलाते हैं, फेसबुक के ऊपर ज़बरदस्ती फ़ोटोज़ शेयर हो रही होंगी, स्नैपचैट के ऊपर हो रही होंगी, इंस्टाग्राम के ऊपर हो रही होंगी, सारी एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी है, लेकिन जब पढ़ने की बारी आएगी तो फिर उनको वो बताएंगे 100 तरह के बहाने कि भाई एलएमएस नहीं चल रहा, ये नहीं चीज़ें हो रही, या वो नहीं हो रहा, ये फलाना नहीं समझ आ रही, या वो नहीं आ रहा। ये चीज़ें आप देख लीजिएगा कि आप तो ऐसा नहीं कर रहे। एक कंफर्ट जोन होता है कि भाई आपने बस इतनी ही मेहनत करनी है, उससे आगे नहीं बढ़ना, हालांकि चीज़ें जब चीज़ें चेंज होती है, आपको लर्निंग करनी होती है, तो फिर आप ज़रा अपने कंफर्ट जोन से निकल के ज़रा ज़ोर से मेहनत करते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, जब आप क्रीज के अंदर छक्का नहीं लगा रहे होते तो बाज़ औक़ात बैट्समैन को बाहर निकल के फिर जो है वो हिट करनी पड़ती है। अगला पॉइंट है लेट सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स। इसकी सारी की सारी वजह जो ऊपर के 2 पॉइंट है ना वो है। अब चीज़ें आ जाती हैं आपके सामने, असाइनमेंट्स कोई जीडीबी, हर चीज़ का टाइम हो गया, लेकिन हमारे ज़हन में वही होता है कि भाई 6 तारीख को जमा होनी है, अच्छा कोई बात नहीं, अभी तो बड़े दिन बाकी हैं। ये करते करते बिल्कुल वो लास्ट टाइम आ जाता है और फिर उस दौरान कुछ भी हो सकता है और जो रह जाएगी ज़ाहिर है वो नंबर ज़ाया होंगे और अच्छे खासे इनके नंबर होते हैं, वेटेज होता है इन चीज़ों का। अगला पॉइंट है लेक ऑफ एग्ज़ाम प्रिपरेशन। जब ऊपर की सारी सीक्वेंस चल रहा होगा तो कैसे ऐसा हो सकता है कि भाई बाकी आपने 3 पॉइंट हैं, आपने पोर टाइम मैनेजमेंट है और आप उस सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर रहे, सीखने की कोशिश नहीं कर रहे एलएमएस को, और असाइनमेंट क्विज़ जीडीबी सारे वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर कैसे हो सकता है कि ये चौथा पॉइंट जो है तो एग्ज़ाम्स की हैं, ये फाइनल एग्ज़ाम्स हैं, मिड और दूसरा ये फाइनल एग्ज़ाम ही है, दोनों ही, तो उसमें आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। हालांकि उसमें जब आप ऊपर के पॉइंट्स के साथ आप चल रहे होंगे अच्छे तरीके से तो चौथा पॉइंट भी यानी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी आपकी ठीक हो सकती है। तो उसके लिए सारा सिलेबस आपको कवर करना होता है, यानी मिड तक और फाइनल का आगे, तो यहाँ पे भी फिर प्रॉब्लम आ जाती है और नतीजा ज़ाहिर अच्छा तो नहीं निकलेगा। और टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़, इंटरनेट प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टी एक्सेसिंग वीयूएलएमएस और फीस सबमिशन डिलेज कैन आल्सो कॉज सेटबैक्स। अब ये हम बार-बार कहते हैं कि जब आपका एलएमएस नहीं ओपन हो रहा था तो आप जो है वीपीएन का यूज़ करें। पाकिस्तान में इंटरनेट की को काफ़ी सारा स्लो किया गया है, पता नहीं क्या-क्या किया गया होगा इसके साथ, तो एलएमएस के लिए वीपीएन इस्तेमाल करें। और ऐसा नहीं होता कि एलएमएस आपका कई दिन तक ना खुले, कुछ देर के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए ऐसा हो सकता है। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मुझे डेली कई सारे एलएमएस ओपन करने पड़ते हैं। वैसा कभी नहीं हुआ कि 2-4 मिनट से ज़्यादा ऐसा हुआ हो कि एलएमएस ओपन ना हो, तो वो हो जाता है। वीपीएन के साथ आप लाजमी जो है वो उसको ओपन कर सकते हैं और चीज़ें देख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि स्टूडेंट फ़ीस को ईज़ी ले रहे हैं, जैसे अभी हमने अनाउंसमेंट भी की हुई है, वीयू ने कर दी है, एलएमएस के अंदर आपके नोटिस चल रहा है कि फ़ीस जमा करा रहे हैं तो एलएमएस ब्लॉक हो जाएगा। आप फ़ीस को लेंगे ईज़ी या उसकी तरफ गौर नहीं करेंगे और जमा नहीं कराएंगे। अब इसका 2 तरह से नुकसान होता है, एक तो आपको इजाफ़ी पैसे पे करने पड़ते हैं और दूसरा ये होता है कि फिर जब आपका एलएमएस ब्लॉक हो जाएगा उस दौरान अगर आपके पास 1-2 दिन उस दौरान भी फ़ीस नहीं होगी, कोई ऐसी असाइनमेंट आ जाती है, जीडीबी आ जाती है और एलएमएस ब्लॉक हो जाता है, तो वो भी फिर आपका नुकसान है। यानी एक तो पैसों का नुकसान, दूसरा नंबरों का नुकसान, और वजह सिर्फ इतनी सी कि भाई आपने टाइम पे उसको जमा ही नहीं कराया। अब ये सारी चीज़ें हैं,
ये तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। अब ज़रा थोड़ी सी खुली बातें कर लेते हैं। अगर आप ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं ना, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि बस सारी चीज़ें ही आपके सामने बिल्कुल वेल एंड गुड आएंगी। आपको मेहनत करनी है और चीज़ों को बदलना है अपने लिए। वो काम भी करने हैं जो नॉर्मल लोग नहीं करते। मतलब अगर 10 लोग सो रहे हैं और आप भी साथ जाके सो जाएं, तो फिर क्या फ़र्क है उन लोगों को में या आप में? फ़र्क यही है कि बाकी अगर आप मेहनत से कतरा रहे हैं, छोड़ रहे हैं चीज़ों को, तो आप अगर उसमें लगे रहते हैं तो फिर आपका नाम होगा, आपको कामयाबी मिलेगी। आप कुछ पॉइंट्स हैं, सॉल्यूशन टू अवॉइड फेलियर, डेवलप अ डेली स्टडी हैबिट्स। कोशिश करें आपका एलएमएस आप डेली चेक करें हर तरीके से। सुबह देख लें, शाम देख लें, आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन सी एक्टिविटी उसमें चल रही है। प्रायोरिटाइज़ असाइनमेंट्स, सबमिट जीडीबीज़ एंड असाइनमेंट्स ऑन टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट। हर चीज़ की जो हर सब्जेक्ट की असाइनमेंट है, उसकी जीडीबी, क्विज़ वगैरह आपको जब आप डेली चेक करेंगे एलएमएस, आपको पता होगा कि मेरा क्विज़ या जीडीबी या असाइनमेंट्स है, मैंने उसको सबमिट करना है। प्रैक्टिस पास्ट पेपरों से भी आप थोड़ी-सी हेल्प ले सकते हैं, यानी कि आपको आइडिया हो जाता है। लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो आपकी हैंडआउट्स हैं, और जब आप असाइनमेंट्स और क्विज़ और जीडीबी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, तो ज़ाहिर है आप हैंडआउट्स को देख रहे हैं, और जब हैंडआउट्स को देख रहे हैं तो आपकी तैयारी भी हो रही है। स्टडी शेड्यूल बना लें आप। वर्किंग स्टूडेंट्स शुड मैनेज टाइम इफेक्टिवली विद द प्रॉपर टाइम टेबल। अब ज़ाहिर है अगर किसी की रात 9 बजे तक जॉब लगती है, तो कहीं दरमियान में उसको ब्रेक मिलती है, तो वो कम से कम इतना तो कर सकता है कि अपना एलएमएस लॉगिन करें और चेक कर लें कि कोई एक्टिविटीज़ है। ज़ाहिर है आपने एडमिशन लिया है, तो आपके ऊपर कोई अचानक से तो ज़िम्मेदारियाँ नहीं आ गई, और पहले से सारा कुछ चल रहा है, तो इसी दौरान ही आपने इस चीज़ को भी मैनेज करना है। और ये मैनेज करेंगे तो ये भी, इसी में भी कामयाबी होगी, और ओवरऑल आपका जो स्टेटस है वो भी चेंज होगा। जब हम मेहनत करेंगे, सक्सेस आपको मिलेगी, तो चीज़ें चेंज होती जाती हैं आपके लिए, लोगों की जो राय है वो बदलती जाती है। ऐसे नहीं होगा कि आपको ज़िंदगी में टास्क मिले और आप टास्क से भागते जाएँ, छोड़ते जाएँ, और आप कहें जी मेरी जो वैल्यू है वो भी बढ़ती जाए और मेरी इज़्ज़त भी जो है वो माशरे में बढ़ती जाए, तो ऐसे नहीं होता। सीक हेल्प व्हेन नीड। इफ आप सब्जेक्ट्स सीम्स डिफिकल्ट, आस्क हेल्प फ्रॉम वीयू फोरम्स, फेसबुक ग्रुप्स एंड ट्यूटर्स। ये अब तो मसला ही कोई नहीं हो गया कि कोई चीज़ मुश्किल है, इतने एआई टूल्स आ गए हैं। जब हर चीज़ बनाई जा रही है एआई टूल्स के थ्रू, तो आपके जो छोटे-छोटे सवाल हैं उनके जवाब भी तो हो सकते हैं, मिल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप चीज़ें मिलने ना, किसी चीज़ का या किसी सवाल का जवाब ना मिले, अब वो ज़माना नहीं रह गया। तो होपफुली अगर आप कुछ इस तरह की हैबिट्स का शिकार हैं, तो अपने आप को बदलें। आपको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा ताकत दी हुई है आपके ब्रेन में। आपका जो ताकत है उसको इस्तेमाल करें सही तरीके से, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। और मेरी कोशिश है, मेरी ख्वाहिश है कि जो भी स्टूडेंट वीयू में आता है वो कामयाब होकर निकले, और जब वो कामयाब होगा तो वो अपने लिए तो फ़ायदेमंद है ही है, वो अपने वालिदैन के लिए, अपनी फैमिली के लिए भी एक जो है वो। तो वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। होपफुली ये चीज़ें आपके लिए अच्छी लगेगी होगी। और शुरू में जो मैंने आपको बात बताई है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह ताला के सबसे प्यारे और महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको जब इतनी मेहनत करनी पड़ी है और इतनी मुश्किलात देखनी पड़ी है, तो उनकी निस्बत हमारी ज़िंदगी में तो टके की भी मुसीबतें नहीं आई। इस चीज़ को जो है ना, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और मेहनत करें, आगे बढ़ें, फोकस करें अपने टारगेट के ऊपर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।